नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 3 लड़कियों पर टंगिया से हमला कर फरार हुए आरोपी को पुलिस ने कोरबा से किया गिरफ्तार, हो रही पूछताछ। भारतमाला प्रोजेक्ट में गड़बड़ी करने के आरोप में निलंबित और दर्ज एफआईआर से आहत पटवारी ने किया सुसाइड, कहा मैं बेकसूर हूँ। 7 जुलाई को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महासचिव आएंगे रायपुर। बड़ी जनसभा की तैयारी को लेकर बिलासपुर में प्रभारी ने ली बैठक। चाटीटी सब्जी मंडी में निगम की दुकानों में अवैध रूप से काबिज व्यापारियों से खाली कराए गए दुकान, किया गया सील, फिर से की जाएगी आवंटन की प्रक्रिया। सरकारी स्कूल कछार में प्रबंधन द्वारा बच्चों से कराया जा रहा है साफ सफाई। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा जांच के बाद होगी कार्रवाई। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत भूकंप ऑफिस के पास स्थित अटल आवास के D3 ब्लॉक में गुरुवार रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब 3 सगी बहनों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। वारदात के वक्त अचानक बिजली गुल हो गई थी, जिसका फायदा उठाकर आरोपी अमन पटेल ने तीनों पर टंगिया से हमला किया। इस हमले में उर्मिला श्रीवास के गले पर गंभीर वार किया गया है और उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है, जबकि प्रमिला श्रीवास और सरिता श्रीवास को भी गंभीर चोटें आई हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि तीनों बहनें मूल रूप से मोंगर की रहने वाली हैं और यहाँ बहतराई स्थित अटल आवास में किराए से रहकर रजाई गद्दे की दुकान में काम करती थी। घटना की सूचना मिलते ही सरकंडा पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच शुरू कर दी है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला और इलाके में सघन पूछताछ करने के बाद मिली सूचना के आधार पर कोरबा जाकर आरोपी अमन पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। इस खौफनाक हमले से पूरे अटल आवास परिसर में दहशत का माहौल है। में स्थित भूकंप वेधशाला के पास अटल आवास में रहने वाली 3 बहनें जो रुई धुनाई केंद्र में काम करती थी और कल एक अज्ञात युवक के द्वारा उनके निवासी स्थान में प्रवेश करके चापड़ से उन पर वार किया, जिसमें तीनों बहनें घायल हो गईं, जिन्हें उचित इलाज के लिए सिम्स में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। और जो अज्ञात आरोपी था वो घटना कारित करने के पश्चात फरार था। पुलिस के द्वारा तुरंत खोजबीन की गई और उसे बाकी मोंगरा कोरबा से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी जो है वो जो 3 बहनें हैं, उर्मिला, प्रमिला और सुनीता, उनका पूर्व परिचित है। बिलासपुर के सीपत थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार मां बेटे को कुचल दिया। यह हादसा इतना भीषण था कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है और फरार ट्रेलर चालक की तलाश जारी है। घटना सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम पंधी स्थित चारपारा मोहल्ले के पास रात करीब 9:15 बजे की है। ग्राम जांजी निवासी 28 वर्षीय हरीश सिंह अपनी 45 वर्षीय मां शकुन सिंह के साथ बाइक पर सवार होकर बिलासपुर में एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद घर लौट रहा था। तभी तेज रफ्तार में पीछे से आ रहे एक अज्ञात ट्रेलर ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि दोनों को सिर में गंभीर चोटें आई और मां बेटे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद ट्रेलर चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों ने तुरंत डायल 112 पर सूचना दी, जिसके बाद सीपत पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को मरचुरी भेजा गया। मौके पर सीएसपी सिद्धार्थ बघेल भी पहुंचे हुए थे और उन्होंने स्थिति का जायजा भी लिया। फिलहाल पुलिस अज्ञात ट्रेलर और उसके चालक की तलाश कर रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए पिंटू दुबे की रिपोर्ट। सकरी थाना क्षेत्र के तहसील कार्यालय के पास परसदा में शनिवार को एक अज्ञात पिकअप वाहन ने तेज रफ्तार में बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। इस हादसे में उड़ेला निवासी 25 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सरसेनी निवासी 24 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटनास्थल पर मौजूद लोगों की मदद से घायल को सिम्स अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं हादसे के बाद पिकअप वाहन मौके से फरार हो गया।
पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और वाहन की तलाश शुरू कर दी है। सकरी थाना क्षेत्र के भरनी परसदा गांव के पास अज्ञात पिकअप की ठोकर से 2 बाइक सवारों को चोट आई, जिसमें से एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई तथा दूसरे घायल को सिम्स में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। पुलिस के द्वारा अपराध पंजीकृत कर मामले को विवेचना में लिया गया। बिलासपुर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने एक पारिवारिक विवाद में अहम फैसला सुनाते हुए पत्नी पर व्यभिचार का आरोप लगाने वाले पति की तलाक अपील को खारिज कर दिया है। अपीलकर्ता प्रमोद कुमार श्रीवास की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि पत्नी के चरित्र पर संदेह करना और उसकी पवित्रता पर बहनोई के सामने टिप्पणी करना मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है। कोर्ट ने कहा कि मौखिक आरोपों के अलावा कोई ठोस सबूत नहीं दिए गए और इस आधार पर पारिवारिक न्यायालय का निर्णय पूरी तरह उचित है। प्रमोद कुमार श्रीवास का विवाह 24 जून 2012 को हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार हुआ था। उनकी एक बेटी और एक बेटा है जो वर्तमान में पत्नी के साथ रह रहे हैं। पति ने पारिवारिक न्यायालय में यह कहकर तलाक की मांग की थी कि पत्नी का व्यवहार दूसरे बच्चे के जन्म के बाद से बदल गया। वह घर से बिना बताए बाहर जाने लगी और देर रात बहनोई को ससुराल बुलाकर समय बिताती थी। पति का यह दावा था कि वह व्यभिचारी जीवन जी रही है और उसके चलते बच्चों पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। प्रमोद ने वर्ष 2018 में परिवार न्यायालय में तलाक की अर्जी लगाई थी, जो खारिज हो गई थी। इसके बाद वह हाई कोर्ट पहुंचा। पत्नी ने आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कोर्ट को बताया कि विवाह के बाद से ही पति और ससुराल वाले उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे, दहेज की मांग करते थे और उसे मायके से नकदी व जेवर लाने के लिए दबाव डालते थे। उसने कहा कि वह कभी भी किसी पुरुष मित्र या बहनोई के साथ गलत संबंध में नहीं रह रही और पति ने झूठे आरोप लगाकर उसे बदनाम करने की कोशिश की। हाई कोर्ट ने कहा कि केवल मौखिक आरोपों और मोबाइल पर बातचीत की बात कहने से व्यभिचार सिद्ध नहीं होता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पत्नी की पवित्रता पर संदेह जताना और रिपोर्ट दाखिल करने से ठीक एक दिन पहले शिकायत करना पति की ओर से की गई क्रूरता को दर्शाता है। ऐसे में पत्नी का अलग रहना न्याय संगत है और पारिवारिक न्यायालय का फैसला बिल्कुल सही है। अंततः कोर्ट ने प्रमोद कुमार श्रीवास की अपील को खारिज कर दिया। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी विजय जांगीड़ का छत्तीसगढ़ दौरा चल रहा है। पार्टी की बैठक लेकर संगठन को मजबूत करने की कवायद चल रही है। इसी कड़ी में शनिवार को उन्होंने बिलासपुर पहुंच कांग्रेस भवन में बैठक ली। 7 जुलाई को रायपुर आ रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर उन्होंने पदाधिकारियों से तैयारी को लेकर चर्चा की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव KC वेणुगोपाल 7 जुलाई को रायपुर आने का कार्यक्रम बना रहे हैं। वे इस दिन आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट का 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा हुआ। अब सह प्रभारी विजय जांगीड़ भी बिलासपुर पहुंचे। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से उन्होंने विचार विमर्श किया। जनता के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की भी यहां रणनीति बनाई गई। संविधान सभा रायपुर में उसकी तैयारियों के सिलसिले में हमारे साथियों से मिलने आए हैं कि किस प्रकार से बिलासपुर के साथियों की भागीदारी रही, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारी जो आम सभा है उसका नाम दिया हमने किसान, जवान और सुविधा। छत्तीसगढ़ में किसान
खाद को लेकर परेशान है, धान की खरीदारी को लेकर परेशान है। जवान युक्तिकरण के माध्यम से युवाओं के लिए कहाँ नौकरी देने की बात कर रहे थे, नौकरी छीनने का काम कर रही है। युक्तिकरण के माध्यम से बेरोजगारों को नौकरी दे सकती थी सरकार, कम से कम 50,000 लोगों को। साथ ही साथ जो हमारे छात्र हैं उनकी शिक्षा की गुणवत्ता को कमजोर करने का काम भी छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। होना तो ये चाहिए था, हम विषय विशेषज्ञ स्कूलों में लगाते जिससे कि छात्रों को उनके विशेषज्ञ अध्यापक मिलते तो अच्छी उनकी पढ़ाई होती। कहाँ हमने आत्मानंद स्कूल के माध्यम से गांव के साधारण लोगों को प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर शिक्षा देने के लिए, अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा देने के लिए आत्मानंद स्कूलों की स्थापना या उनको बनाने का काम, खोलने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। और कहाँ ये शिक्षा को कमजोर करने का, गुणवत्ता को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। शिक्षा की गुणवत्ता भी कमजोर हो रही है और नए लोगों के जो नौकरी के अवसर थे शिक्षक बनने के, उनको भी बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सह सचिव एवं छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी विजय जांगीर ने भूपेश बघेल और चरणदास महंत के बयानों को लेकर कहा कि संगठन में सब सही चल रहा है, कहीं कोई दूसरी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खाद बीज की लगातार कमी आ रही है और बीजेपी मौन है। नहीं, भूपेश बघेल जी ने कही, न चरणदास महंत जी ने कही, उनकी बातों को अन्यथा लिया गया। कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, हमारी बात करने का तरीका अलग अलग हो सकता है अभिव्यक्ति का, कि तो हम न हमारे नेता अलग है, एकजुट होकर बात, हम ये हो सकता है कि वो लोकतंत्र में हम डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं, उसके बाद में निर्णय होता है, पार्टी का सामूहिक नेतृत्व का जो भी निर्णय होता है लागू होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पदाधिकारी से विचार विमर्श कर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जा रही है। चुनाव की तर्ज पर शीर्ष नेताओं की बड़ी सभा की तैयारी प्रदेश में की जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के सरसीवा स्कूल में आयोजित शाला प्रवेश उत्सव और पौधारोपण कार्यक्रम अचानक उस वक्त विवादों में घिर गया जब बिलाईगढ़ की कांग्रेस विधायक कविता प्राण लहरे ने मंच से स्कूल प्राचार्य और अफसरों को जमकर फटकार लगाई। विधायक ने आमंत्रण पत्र में अपना नाम न होने को क्षेत्र और जनप्रतिनिधि का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें 3 लाख जनता ने चुना है और संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जनप्रतिनिधि का नाम कार्यक्रम से हटाया जाए। मंच पर मौजूद कलेक्टर की मौजूदगी में विधायक कविता लहरे का गुस्सा फूटा तो पूरा माहौल सन्नाटे में बदल गया। उन्होंने कहा, सरकारें आती जाती है लेकिन आपकी कुर्सी हमेशा नहीं चलेगी। छत्तीसगढ़ी में बात रखते हुए उन्होंने कहा, मैं महतारी बन के 3 लाख जनता ला अपन समझता हूँ तो मोर अपमान बार बार काबर। मैं चाहता हूं कि आप मन से जवाब देवो। उन्होंने अफसरों से 2 टूक कहा कि ये अपमान सिर्फ उनका नहीं जनता का है और इसका जवाब अब मन से ही चाहिए। विधायक की इस आक्रामक तेवर से अफसर और कार्यक्रम में मौजूद लोग हैरान रह गए। कविता लहरे इससे पहले भी विवादों में रह चुकी है, कभी पप्पा जी की कृपा तो कभी हालेलुया वाले बयान को लेकर अब फिर से उनके तीखे तेवर चर्चा में हैं। जब मैं कोई पार्टी विशेष नहीं देखा हूं तो वो साथ दूजा भाव काबर होते। आज प्रोटोकॉल फॉलो न करके आप मोर अपमान में मोर 3 लाख जनता के अपमान करे हो। आप लोग पूछना चाहता हूं, आप लोग बताना पड़ी कि आप लोग प्रोटोकॉल पता है कि नहीं पता है। कोई भी शिक्षक दिवस में मैं कोई स्कूल में जाके प्रीति भोज करता, वहाँ भी आपत्ति लगाए जाते। कोई भी शिक्षा विभाग में कार्यक्रम हो गई वहाँ पर वो निंदा करे जाते। आखिर कब तक ये निंदा अपमान के सामना करत रही हम। चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, हमारे सब लोग लड़का, चाहे बच्चा हो या सियान हो, 5 साल के लिए मैं सबके माँ बन के मैं नेतृत्व करना चाहता हूँ, सब मोरे। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत से थी या एक मानसूमियत दिखे मोर अंदर या शालीनता दिखे मोर अंदर, लेकिन वो काम नहीं हो रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए पिंटू दुबे की रिपोर्ट।
बिलासपुर के मोपका तालाब में गौ सेवकों ने अनोखे तरीके से जल सत्याग्रह कर शासन प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीते 23 वर्षों से बीमार और एक्सीडेंटल गौवंश की सेवा में लगे कार्यकर्ताओं ने पानी में उतरकर 5 सूत्रीय मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू किया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि गौ माता के नाम पर सरकारें सत्ता में आती हैं, लेकिन उसके बाद गौ संरक्षण की बातें सिर्फ कागजों में रह जाती हैं। गौ सेवकों की प्रमुख मांगों में गौ सेवा धाम के लिए जमीन, 24 घंटे संचालित होने वाला वेटनरी हॉस्पिटल, लापरवाह डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई, गौ तस्करों के बैंक अकाउंट्स की जांच और मवेशी बाजार पर पूर्ण प्रतिबंध जैसी मांगे शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि गौ तस्करी और इलाज की लापरवाही से रोजाना दर्जनों गौवंश दम तोड़ रहे हैं। 23 सालों से हम लोग बीमार एक्सीडेंटल गौवंशों की सेवा का कार्य कर रहे हैं। हम लोग जितने भी गौवंश सड़कों पे एक्सीडेंट होते हैं उनको रख करके सेवा का कार्य करना चाहते हैं और हमारे पास भूमि नहीं है। हम राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से सभी से भूमि मांग चुके हैं, पर इतनी सत्ताएं भाजपा कांग्रेस आई और गई और आज तक हमें भूमि नहीं मिला है गौ माता के लिए, बीमार एक्सीडेंटल गौवंशों के लिए। और साथ ही छत्तीसगढ़ बड़े चरम सीमा में है तस्करी में। गौवंश की तस्करी बहुत ही हो रही है। आवाज सड़कों पे गौवंश है और सरकारें आती हैं और चले जाती हैं। हर कोई गौ माता की जय बोल करके आता है, सत्ते पर गौवंशों के उत्थान के लिए आता है, पर जैसे ही सत्ते पर आके बैठते हैं वैसे ही गौवंशों को भूल जाते हैं। और जो आज सड़कों पे गौवंश का दुर्दशा है वो किसी से नहीं छुपा है। आज किसान भी गौवंशों को त्याग दिया, क्योंकि किसान को समर्थन मूल्य नहीं दे रहे हैं। गौ माता का समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। जिस प्रकार मातारी वंदना दे रहे हैं उसी प्रकार हम चाहते हैं गौ वंदना भी एक योजना निकाले और किसानों को प्रोत्साहित किया जाए गौवंश पालन के लिए। आंदोलनकर्ता गोपाल कृष्ण ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक उनकी सभी मांगे पूरी नहीं होती तब तक यह आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सत्ता में आने से पहले नेता गौ माता की जयकार लगाते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही सब वादे भूल जाते हैं। ग्रहण न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नूतन चौक स्थित कॉम्प्लेक्स की 11 और गणेश चौक स्थित महिला समृद्धि बाजार की 57 दुकानों के आवंटन को निरस्त कर दिया है। निगम द्वारा यह कदम उन दुकानदारों के खिलाफ उठाया गया है जिन्होंने दुकानें आवंटित होने के बावजूद संचालन शुरू नहीं किया या निर्धारित राशि और किराया वर्षों से जमा नहीं किया। नूतन चौक की दुकानों के लिए बोली तो ऊंची लगाई गई थी, लेकिन आवंटन राशि जमा नहीं की गई। निगम ने उन्हें कई बार पत्र, स्मरण पत्र और नोटिस जारी कर राशि जमा करने को कहा, परंतु कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके चलते निगम ने इन दुकानों का आवंटन रद्द कर दिया। इसी प्रकार महिला समृद्धि बाजार की 82 दुकानों में से 57 दुकानों का किराया वर्ष 2008-9 से लंबित था। इन दुकानदारों को भी कई बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन किराया जमा नहीं किया गया। नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देश पर यह सख्त कार्रवाई की गई है। अब इन सभी दुकानों का आवंटन नए सिरे से किया जाएगा, जिससे व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। बिलासपुर जिले के ग्राम पंचायत कोरमी में मेन रोड पर किए गए बेजा कब्जे को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा बेजा कब्जा हटाने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन पंचायत के पास वैधानिक अधिकार न होने के कारण उक्त आदेश प्रभावी नहीं हो सका। ग्रामीण असुमन प्रसाद आडिल द्वारा मेन रोड पर किए गए कब्जे को 27 जून 2025 तक भी नहीं हटाया गया, जिससे सड़क पर आवागमन बाधित हो रहा है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि पंचायत के आदेश को निरस्त कर तहसीलदार को अधिकृत करते हुए अविलंब कब्जा हटवाया जाए।
ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों के भीतर सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ तो सरपंच और ग्राम वासियों के साथ मिलकर कलेक्टर कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन एवं चक्का जाम किया जाएगा। साथ ही वर्तमान नायब तहसीलदार पर भी कब्जाधारी से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। आज से 20 दिन पहले हम लोग ग्राम पंचायत कोरमी में एक बेजा कब्जे के खिलाफ में आंदोलन किए थे, जिसमें तहसीलदार मैडम के द्वारा 20 दिन का समय लिया गया था। 20 दिन के बाद आज वो फैसला करके हमको पंचायत को अधिनियम के तहत पंचायत खाली कराया करके लिख के दे दिए हैं। हम लोग जब पंचायत जब खाली करा सकते थे तो फिर हमको तहसीली में आने की क्या जरूरत था। हमको तो आशा है कि इसमें तहसीलदार मैडम उनमें मिली भगत करके उनसे प्रार्थी असमन आडिल से मिली भगत करके वो रोड को खाली कराना नहीं चाह रहा है, और जिससे कारण आज 2 स्कूल चले वहाँ, प्राथमिक शाला और आंगनबाड़ी, ऐसा करके 2 स्कूल चल रहा है। स्कूल में और राशन सामग्री भी ऐसे जगह खाली हुआ है कि गांव के पब्लिक को राशन लेने में दिक्कत हो। रोड इतनी गड्ढा है, मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ, आपको वीडियो दे देता हूँ कि पानी भरने के बाद वहाँ आवागमन इतनी बंद हो जाती है कि लोग पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। के नाम से आए हैं, 20 साल से विवादित है रोड, और तहसीलदार मैडम से बोले कि 15 दिन के लिए समय दिए थे, 15 दिन गए, 2 महीना हो गए, मैडम कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। और पंचायत देखे ऐसे करके लिख के दे दिए हैं, तो पंचायत क्या करेंगे। पंचायत जब तक मैडम उपस्थित नहीं होंगे हम लोग को क्या कर सकते हैं। महिला समृद्धि बाजार और नूतन चौक व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स के बाद निगम प्रशासन ने शनिवार को सनिचरी चाटीडी सब्जी मंडी में सालों से अतिक्रमित 36 दुकानों को खाली कराकर सील कर दिया है। देखिए क्या है पूरा माजरा। नगर निगम द्वारा लगातार की जा रही कार्रवाई के तहत निगम प्रशासन ने चाटीडी सब्जी मंडी के पीछे 50 में से 36 दुकानों को खाली कराने दुकानों की शटर पर नोटिस चस्पा किया था। नोटिस की मियाद खत्म होने पर निगम प्रशासन ने अमले को मौके पर भेजकर सालों से कब्जा किए गए 36 दुकानों को खाली करा सील करने की कार्रवाई की। यहाँ के रहवासियों ने आवाज देने की मांग की है। माननीय कमिश्नर साहब के आदेश से इनको पूर्व में 1 महीने पहले से ही नोटिस जारी कर दिए, और अभी 10 दिन से लगातार बोल रहे हैं कि आप लोग अभी एक दूसरे और दुकान खाली करते हो। लोग खाली नहीं किया, तो आज माननीय कमिश्नर साहब के आदेश से खाली कराया जा रहा है। क्या बनने के यहाँ अब ये तो माननीय कमिश्नर साहब बताएंगे, हमें तो खाली कराने के आदेश दिए हैं, तो खाली करा ये सनिचरी तक। इस कार्रवाई के दौरान आसपास के नागरिकों और रहवासियों ने फिर यहां मुख्य मार्ग पर संचालित शराब दुकान को भी दूसरी जगह हटवाने की मांग की। लोगों और कारोबारियों का कहना है कि मुख्य समस्या सड़क किनारे संचालित सरकारी शराब दुकान से है। मदिरा प्रेमी बीच सड़क पर गाड़ियां खड़ा कर शराब खरीदते हैं, पीते हैं और आए दिन विवाद करते हैं। इससे राहगीरों को आवागमन में परेशानी होती है और माहौल भी बिगड़ता है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। एक बार फिर से रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले के बिल्हा विकासखंड अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कछार के प्राथमिक स्कूल के छोटे छोटे बच्चों से मजदूरों की तरह काम लिया जा रहा है। यहाँ के बच्चे पढ़ने लिखने के बजाय साफ सफाई करते नजर आते हैं, जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं। ग्रामीणों ने भी इस विषय में नाराजगी जाहिर करते हुए शिक्षकों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। इसमें पढ़ने वाले बच्चे भगवान का रूप होते हैं। स्कूल पढ़ने आए बच्चों को शिक्षक शिक्षा देते हैं, लेकिन विकास खंड बिल्हा अंतर्गत ग्राम कछार के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है, बल्कि संकुल केंद्र बने इस स्कूल में बच्चों से ही काम कराया जा रहा है। हमारे पास जो तस्वीरें सामने आई है उसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह से प्रधान पाठक और गुरुजी बच्चों से काम करवा रहे हैं। मासूम बच्चे हाथ में कचरे का डिब्बा लेकर कचरा फेंकते जाते दिख रहे हैं। यही नहीं, एक हाथ में झाड़ू
और एक हाथ में कचरे का डिब्बा लेकर बच्चों से किस तरह से खड़े होकर काम करवाया जा रहा है, आप खुद इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। ग्रामीणों ने भी इस संबंध में नाराजगी जाहिर की है और शिक्षकों पर उचित कार्रवाई की मांग की है। बच्चा मतलब झाड़ू पोछा करवात रही थे हाँ स्कूल में बा। अब भाई स्कूल में तो करवाही का, घर में थोड़े करवाही। अब झाड़ू पोछा करवात रही तो वही में दुख लगी थे। लड़का मन बतात रही थे, अब भतीजा मन जाते स्कूल वही मन बतात रही थे। अब यही चाहतन भाई के झाड़ू पोछा जन करवाए और सुघर खाना पीना देवा। अब पढ़ाए बार तो भेजन लड़का मतलब नहीं। कौन क्लास में तेरा भतीजा? मोर भतीजा तो अभी तीसरी पढ़ा थे। कौन कौन मैडम करवाते काका? निकुंज मैडम। अच्छा मिडिल क्या है? हाँ का चाहते हैं? अब मन का चाहते तो हम का जानी भाई। हाँ भरी थे, पिछले बार भी होत रही से मैं उप सरपंच रहे तब, है ना, कोई जिम्मेदारी वाला काम नहीं है। सब वो लड़का मन लंग काम करवाए जात रही से बहुत शर्मनाक बात है। हमन अपन लड़का मन ला स्कूल भेजत हन, साफ सफाई करावा थोड़ी न भेजत हन। ये शर्मनाक बात है बहुत ही। वहाँ के स्कूल संस्था के बहुत ही गंदा तरीका है ना। एक लिए एक्शन होना चाहिए और खाना पीना के लिए भी ध्यान देना चाहिए, है ना। वो भी खाना पीना के हालत भी खराब रही थे। अगर पिछले बार भी आए रही से सब हमन जब उप सरपंच जब मैं रहे तो गए रहे, है ना, सब सुधरवा रहे हैं। लेकिन ये है जो वीडियो वायरल हुआ तो बहुत ये सही बात है, एला सुधारना बहुत जरूरी है। कछार के संकुल केंद्र में यह सफाई अभियान नहीं है, बल्कि प्रधान पाठक और मैडम सफाई करवाने के लिए बच्चों को झोंक चुके हैं। इसी कारण बच्चे पढ़ाई से ज्यादा सफाई अभियान में ध्यान दे रहे हैं। इसमें आपको मासूम बच्चे एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में कचरे का डिब्बा लिए नजर आ रहे हैं, जिसे देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे कि वाकई में किस तरह से इन बच्चों से काम करवाया जा रहा है। इस संबंध में जब डीईओ अनिल तिवारी से फोन पर बात की गई तो उन्होंने जांच कराकर कार्रवाई करने की बात कही है। बच्चों को साफ सफाई का फोटो वायरल हो रहा है सर, उस संबंध में मैं तो अभी जीपीएम जिले में हूँ, मेरे संज्ञान में नहीं है। इस प्रकार की शिकायत है तो जांच करा करके प्रतिवेदन मंगाया जाएगा और यदि गलती पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। जी सर, क्या है ग्रामीणों से बात किए तो बताया जा रहा थे वहाँ के जो एचएम मैडम है उनके द्वारा लगातार इस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है बच्चों को करके। ठीक है, वहाँ पर जांच कराऊंगा, जांच करके कार्रवाई की जाएगी उसमें। इस संबंध में जब डीईओ अनिल तिवारी से फोन पर बात की गई तो उन्होंने जांच कराकर कार्रवाई करने की बात कही है। हम मौजूद है बिल्हा विकास खंड अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कछार में, जहां के शासकीय प्राथमिक शाला स्कूल के बच्चों से यहां के शिक्षकों के द्वारा साफ सफाई और झाड़ू पोछा का कार्य कराया जा रहा था। वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही थी। इस विषय में हम लोग जानकारी लेने के लिए ग्राउंड जीरो पर आज उपस्थित हुए हैं, जहां ग्रामीणों से इस विषय पर जानकारी लेने पर बताया जा रहा है कि इस प्रकार का कृत्य लगातार यहाँ के शिक्षकों के द्वारा कराया जाता है और उनका ये भी आरोप है कि खाना भी में उच्च क्वालिटी का खाना नहीं दिया जाता। इस विषय पर ग्रामीण जन सख्त नाराज दिखे हैं और ग्रामीणों का मांग है कि इस विषय में सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और देखते हैं कि उच्च अधिकारी इस विषय को संज्ञान में लेकर के क्या कार्रवाई करते हैं। कैमरामैन अमर धुर के साथ भारतेंदु कौशिक, ग्रैंड न्यूज बिलासपुर। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें उन दुकानदारों पर खास नजर रखी जा रही है जो बेसमेंट पार्किंग का दुरुपयोग कर उसे गोदाम बना बैठे हैं। ऐसे लोगों पर अब सख्त कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि यह अव्यवस्थित यातायात का बड़ा कारण बन चुका है। शहर के अधिकांश व्यावसायिक भवनों में नियमानुसार बेसमेंट पार्किंग की व्यवस्था की गई है, ताकि ग्राहकों और कर्मचारियों के वाहन सड़क पर खड़े हुए ना दिखें और यातायात प्रभावित ना हो। लेकिन अब देखा जा रहा है कि कई दुकानदार पार्किंग एरिया को गोदाम में तब्दील कर चुके हैं। इससे ग्राहक, कर्मचारी और खुद दुकानदार अपनी गाड़ियां सड़क किनारे बेतरतीब तरीके से खड़ी करवा रहे हैं, जिससे रोजाना ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है। ट्रैफिक पुलिस ने पहले कई बार समझाइश दी, लेकिन अब उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश पर लगातार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई जारी है और इसी क्रम में लगातार अभियान के रूप में लोगों को समझाइश दिया जा रहा है कि यातायात नियमों को उल्लंघन न करें, न ही किसी प्रकार की यातायात व्यवस्था को बाधित करने का प्रयास करें। वर्तमान में देखा जा रहा है कि कई जगह पर ऐसे दुकान संचालक हैं जिनके दुकान के नीचे में बेसमेंट पार्किंग दिया गया है, जहां पर वाहनों की पार्किंग के लिए व्यवस्था सुनिश्चित की गई है नियमानुसार टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के माध्यम से,
परंतु फिर भी कई दुकान संचालकों के द्वारा अपने जो बेसमेंट पार्किंग है उसको जो है वाहनों के लिए उपयोग न करके अपने सामग्री को रखने के लिए गोदाम के रूप में उपयोग किया जा रहा है और इसको कई बार अवलोकन भी किया गया है, बार बार उन्हें हिदायत भी दिया गया है, फिर भी कई दुकान संचालकों के द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा है। अतः पुनः हिदायत दी जाती है कि आप जो है अगर बेसमेंट पार्किंग बनाई गई है और वाहनों के पार्किंग करने के लिए बनाई गई है तो उसका समुचित उसी प्रयोजन से उपयोग करें, अन्य प्रयोजन से उपयोग न करें। अगर उसको गोदाम के रूप में प्रयोग करते हुए देखा जाएगा या वहां पर बेतरतीब तरीके से आपकी दुकान के सामने गाड़ियां खड़ी होंगी और आपकी पार्किंग खाली रहेगा तो ऐसे में जो है समुचित रूप से नियमानुसार आपके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। समस्त ऐसे दुकान संचालक जिनके द्वारा जो है यातायात नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, वायलेशन किया जा रहा है और अपने दुकान के सामने बेतरतीब तरीके से गाड़ियों को खड़ी कराई जा रही है, स्वयं की गाड़ियों को, अपने जो कर्मचारी हैं उनकी गाड़ियों को, ग्राहकों की गाड़ियों को, अतः इन सभी गाड़ियों के खड़े होने के कारण यातायात बाधित होता है। ऐसे परिस्थिति में नियमानुसार आपके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। ट्रैफिक एएसपी राम गोपाल करियारे ने साफ शब्दों में कहा कि बेसमेंट का उपयोग केवल वाहन पार्किंग के लिए किया जा सकता है, अन्य कोई उपयोग नियमों के विरुद्ध है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अब भी दुकानदारों ने नियमों का पालन नहीं किया तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का सीधा संदेश है, बेसमेंट में पार्किंग करें, गोदाम नहीं बनाएं, वरना भुगतना पड़ेगा परिणाम। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण अब नदी नालों में पानी पहुंचने लगा है। गर्मी के मौसम में सूखी पड़ी नदियों में अब पानी देखा जा सकता है, जिससे नदियों की प्यास बुझने लगी है। बिलासपुर शहर के बीचों बीच स्थित अरपा नदी में भी पानी की आमद हुई है। बताया गया है कि गौरेला पिंडरा क्षेत्र में अच्छी बारिश के चलते जल संसाधन विभाग द्वारा अरपा भैंसाझार बांध के 2 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे नदी में पानी आ गया है। हालांकि वर्तमान में नदी में जल स्तर कम है, लेकिन यदि बारिश लगातार होती रही तो इसमें वृद्धि की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों तक प्रदेश में तेज से हल्की बारिश की संभावना जताई है, जिससे आने वाले समय में नदी नाले और अधिक उफान पर आ सकते हैं। बारिश के मौसम में अरपा नदी का रूप और नज़ारा देखने लायक होता है। यही कारण है कि पानी की आवक होते ही शहरवासी पुल और नदी तटों पर पहुंचकर इसका आनंद लेने देखे जा सकते हैं। बिलासपुर में आगामी मानसून सत्र को देखते हुए प्रशासन ने आपदा प्रबंधन की तैयारियां तेज कर दी हैं। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर जिला कार्यालय के कक्ष क्रमांक 25 में बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जो 1 जून से पूरी तरह सक्रिय है। इस कक्ष का दूरभाष क्रमांक 07752251000 जारी किया गया है। बीते वर्षों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने इस बार पहले से ही तैयारियों को अमल में लाया है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना से लेकर रेस्क्यू टीम की सजगता सुनिश्चित की जा रही है, ताकि किसी भी आपदा के दौरान तत्काल प्रतिक्रिया दी जा सके। हमारे यहाँ एसडीआरएफ की टीम जो है पूरी तैयार है। किसी भी प्रकार की अगर इस प्रकार की घटना मिलती है कि कोई क्षेत्र डूब गया है या कोई आदमी उसमें बाढ़ में फंस गया है तो हमारी टीम तत्काल जाके बचाव कार्य प्रारंभ करेगी। हमारे पास संभागीय सेनानी के पास एक टीम है जिसमें 28 जवान हैं और इसके बाद परसदा में एक टीम है जिसमें 27 जवान है एसडीआरएफ के, और साथ में हमारे पास एचडीपी मोटर बोट है, 5 यहाँ पे हैं और 2 परसदा में हैं। ऐसे करके हमारे पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध हैं। साथ में हमारे पास एक स्कूबा डाइविंग भी रहता है कि मान लीजिए कोई अंदर डूब गया है, ऊपर से नहीं दिखेगा, तो वैसे केस में भी हम मतलब डीप डाइविंग करके बॉडी निकाल सकते हैं। इसके लिए एक तो बाढ़ आपदा राहत के लिए कलेक्ट्रेट में एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। अगर किसी प्रकार की सूचना मिलती है आपको इस प्रकार की घटना का तो आप उसमें संपर्क कर सकते हैं। इसके सिवाय डायल 112 से भी अगर आप सूचना देंगे तो वो भी हम तक प्राप्त हो जाएगी। नगर सेना और एसडीआरएफ के जवानों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। साथ ही रेस्क्यू बोट, रस्सी, जैकेट, पंप और अन्य राहत सामग्री की जांच कर उन्हें दुरुस्त कर लिया गया है। विभाग का कहना है कि टीम पूरी तरह तैयार है और किसी भी आपदा की स्थिति में बिना विलंब मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू करेगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड
10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।